हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखा। वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम सीजन्स के बारे में जानेंगे कि पहले सर्दी गर्मियाँ क्यों होती हैं, फिर सर्दी क्यों आती है, फिर स्प्रिंग क्यों आता है, फिर ऑटम क्यों आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपको अगर अच्छा लगे, समझ आए तो इसको सेव करके रख लीजिए। ये आपका लाइफ में जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब भी आप सोलर सिस्टम को पढ़ना चाहेंगे, अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार समझ लिया तो लाइफ आसान हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आसान। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के कितने मोशंस होते हैं? 2 टाइप के मोशंस होते हैं। पहला है रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज द रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एक्सिस जान लिया था क्या होता है। तो एक्सिस क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो ये अर्थ की जो इमेजिनरी लाइन होती है, कौन सी इमेजिनरी लाइन? जो ये वाली है, नॉर्थ पोल से, जो ये नॉर्थ पोल से, एक सेकेंड, जो ये नॉर्थ पोल से यहाँ से जो लाइन ये आपको दिख रही है, ये सीधी लाइन जो दिख रही है जो साउथ पोल की तरफ जा रही है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, इसको एक्सिस कहते हैं। तो रोटेशन क्या होता है? अर्थ की मूवमेंट जो अपने ही एक्सिस पे वो रोटेट करती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। कैसे? जैसे ये अर्थ है तो जो इसका मूवमेंट है ऐसे 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 से जो गोल गोल ये मूवमेंट करता है अपनी ही जगह पे, इसको हम रोटेशन कहते हैं। ओके। और तो जो सेकंड वन है मोमेंट, वो क्या है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब सन है, जैसे कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो ये जो ऐसे घूम रही है इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और जो अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे जा रही है उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो आगे देखते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक्सिस तो बता दिया मैंने क्या होता है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बनाती है मेक एन एंगल। एंगल कितने बनाती है? 66.5 डिग्री, यानी कि 66 एंड 1.5 जो एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ठीक है, ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिट हमने इससे पहले भी पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर्स में। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है जो सन के अराउंड जिस फिक्स्ड पाथ में अर्थ घूमती है, रिवॉल्व करती है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये जो फिक्स्ड पाथ है, ये वाला जो ये फिक्स्ड पाथ है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसी फिक्स्ड पाथ में जो ये अर्थ मूवमेंट कर रही है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो यही ऑर्बिट है, तो इसके आसपास की जो जगह है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो एक्सिस है वो 66 एंड 1.5 का एंगल बनाता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 1.5, 66 एंड 1.5 का एंगल बना रहा है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ठीक है, द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट, ये तो बता ही दिया कि जो ऑर्बिट के थ्रू प्लेन बनता है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। स्पेरिकल शेप क्या होता है? ये क्या हो गया? सर्कल, इसको हम सर्कल कहते हैं। और स्पेरिकल शेप क्या होता है? बॉल की तरह, बॉल की तरह गोल। ठीक है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। एक टाइम पे तो जो अर्थ है, अर्थ के केवल एक ही पार्ट में, हाफ पार्ट में सन की रेजेस आ पाती है, लाइट आ पाती है। तो द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। जो भी ग्लोब पे हम सर्कल की बात कर रहे हैं, या लैटिट्यूड की बात करते हैं, या लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, एक्सिस की बात करते हैं, ये सब कुछ क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया हुआ है, ऐसे कोई लाइन है नहीं एक्चुअल में।
ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बनाया हुआ है ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सकें और समझा सकें, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा आसान किया है। ठीक है, द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, तो सर्कल है वो एक्सिस के जैसा नहीं होता, ठीक है, कोइंसाइड नहीं करता उसमें। 24 आवर्स का मतलब क्या है, 1 रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन हमने समझ लिया कि अपने ही एक्सिस पे अर्थ के घूमने को हम रोटेशन कहते हैं, और उस एक रोटेशन को पूरा करने के लिए अर्थ को कितना टाइम चाहिए होता है, 24 आवर। द पीरियड ऑफ रोटेशन, जो 24 आवर का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे भी कहते हैं, उसको अर्थ डे भी कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये मोशन क्या होता है, डेली बेसिस पे होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना दिन और रात डेली होती है, ऐसा नहीं कि आज दिन हुआ है तो परसों रात होगी, ऐसा नहीं होता, डेली ये चीजें होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ये है द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्या है, ये है जहां से ना डे और नाइट का डिवीजन हो रहा है। जो सन होता है, सन के जो जिस हाफ पार्ट पे लाइट पड़ती है उसको हम डे बोल देते हैं, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ती उसको हम नाइट बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट, क्या होता अगर अर्थ हमारी रोटेट ही नहीं कर रही होती, तो क्या होता, द पोर्शन ऑफ द अर्थ, द पोर्शन, जो भी पोर्शन है जिसपे अर्थ फेस कर रहा है लाइट को, फेसिंग द अर्थ, वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, वहां पे ना हमेशा लाइट ही होती है और वहां पे हमेशा क्या होता है, दिन होता है। जैसे कि ये अर्थ है, इसमें इस पार्ट में, ये आगे वाले पार्ट में सन की लाइट आ रही है, तो अगर ये अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहा, ये अर्थ ना रोटेट नहीं कर रहा होता ना, तो यहाँ पे हमेशा दिन होता, हमेशा दिन होता, ऐसे ही पोजीशन रहती तो सन का हमेशा यहाँ पे दिन होता और पीछे की साइड हमेशा नाइट होती। द स्प्रिंग्स कंटिन्यूअस वार्म अर्थ ऑन द रीजन, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कंटिन्यूअसली यहाँ पे डे होता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, और पीछे की साइड क्या होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता, बहुत ज्यादा ठंड होती, यहाँ पे गर्मी होती, वार्म होता ये। ठीक है, और द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, यहाँ पे हमेशा डार्क रहता, हमेशा डार्क यानी कि नाइट रहती, और यहाँ पे हमेशा लाइट रहती। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या होता है, जो पीछे की साइड है यानी कि जहाँ पे कोल्ड और डार्क है, नाइट है, वहां पे फ्रीज हो जाता, सब कुछ क्या हो जाता है, जम जाता, लाइफ वुड नॉट हैपन बिन पॉसिबल। तो इसकी वजह से ना इस एक्सट्रीम कंडीशन, ये बहुत एक्सट्रीम है ना, या तो ठंड है तो ठंडी है, गर्म है तो गर्मी है, एक्सट्रीम है एकदम, ऐसा नहीं कि ठंड भी है गर्मी है, एक ही चीज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाती। हम लोग क्या पूरे टाइम गर्मी में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हम लोग ना पूरे टाइम सर्दी में रह सकते हैं, हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारा कोई जीवन नहीं रह जाएगा। इसीलिए अर्थ की जो रोटेशन है और जो रिवॉल्यूशन है उसी की वजह से अर्थ पे जीवन पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देखते नेक्स्ट क्या है, अर्थ का दूसरा मूवमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो सन होता है और जो अर्थ होती है उसको, सन का जो एक रिवॉल्यूशन है पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 आवर। कितना लगता है, 365 डेज और 6 आवर लगते हैं। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो 1 ईयर में हम 365 डेज को ही कैलकुलेट करते हैं, 365 डेज को कैलकुलेट करते हैं, और जो 6 आवर है उस 6 आवर को हम हर चौथे साल कैलकुलेट करते हैं। जैसे जो 6 आवर है, जैसे एक साल का 6 आवर है, ये हो गया, दूसरे साल का 6 आवर ये, तीसरे साल का ये, और चौथे साल का ये, तो इनको टोटल करके कितना हो जाएगा, 24 आवर। जब ये 24 आवर हो जाएगा तो इस 24 आवर किसके इक्वल होता है, 1 डे के इक्वल होता है, 1 डे के इक्वल होता है। और इस 1 डे को हम किस में ऐड कर देते हैं, फरवरी में, फरवरी में, इसीलिए हर साल 28 डेज होते हैं, लेकिन हर चौथे साल लीप ईयर में कितने हो जाते हैं, 29 डेज हो जाते हैं।
लीप ईयर में हम क्या होता है, लीप ईयर में हम 6 घंटे को जोड़ते चले जाते हैं, जिससे एक दिन बन जाता है हर चौथे साल, और उस एक दिन को हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है, आपको लीप ईयर समझ आ गया होगा। लीप ईयर होता है, तो जो हम 6 आ रहे हैं उसको हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से उस 6 आर को हम हर चौथे साल जोड़ते हैं। जैसे कि लास्ट कब जुड़ा था, 2020 में, अब कब जुड़ेगा, 2024 में, 2024 में जोड़ा जाएगा। ठीक है, 2021 में भी 365 डेज थे, 365 डेज थे, और 22 में 365 डेज थे, और 23 में भी 365 डेज थे, लेकिन 24 यानी कि 2024 में कितने हो जाएंगे, 360 डेज हो जाएंगे, यानी कि फरवरी में 29 दिन होंगे। ठीक है, जो अर्थ होती है, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है जो सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है, तो जो पाथ होता है, जिस फिक्स्ड पाथ में वो रिवॉल्व करती है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और उसी ऑर्बिट के जो आसपास की जगह होती है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, जो अर्थ होती है वो सेम डायरेक्शन में झुकी हुई होती है। सेम डायरेक्शन में कैसे झुकी हुई होती है, इसको हम आगे देखेंगे। और जो सीजन चेंज होता है वो ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है उसकी वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये लाइफ में आपको हर जगह काम आने वाला है जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और एक बार समझ आ गया ना तो हमेशा के लिए हो जाएगा, उसको कभी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, भूलोगे ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम ना सीजन को समझेंगे। सीजन को समझने के लिए क्या 4 डेट्स इंपॉर्टेंट है, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो फर्स्ट क्या है, 21 जून। 21 जून को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारी लैटिट्यूड है। इस पे सन की रेजेस क्या होती है, डायरेक्ट पड़ रही होती है। कैसे पड़ रही होती है, डायरेक्ट, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, और इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है, समर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, समर। समर मतलब गर्मी हो रही होती है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो सन की रेजेस होती है ना, वो यहाँ पर भी पड़ रही होती है। यहाँ पे कहाँ पे, नॉर्थ पोल के पास। तो नॉर्थ पोल ना सन की तरफ इंक्लाइंड होता है, यानी कि झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न पोल में पूरे 6 महीने तक डायरेक्ट रोशनी जा रही होती है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न पोल में रात नहीं होती है, केवल दिन रहता है 6 महीने तक। ठीक है, अब आपको इतना समझ आया होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, नॉर्थ पोल के पास आर्टिक सर्कल के ऊपर दिन होता है, हमेशा 6 महीने तक दिन रहेगा। और अपोजिट क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर हो रहा होता है, और साउदर्न पोल जो होता है, साउथ का जो पोल होता है, ये वाला पोल, यहाँ पर 6 महीने तक रात होती है। अपोजिट नॉर्थ पोल में दिन, साउथ पोल में रात होती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अब ध्यान से सुनना है, अपने आप समझ आ जाएगा, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। और सेकंड क्या है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही होती है, डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही होती है। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही होती है, जो कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सेकेंड चैप्टर इसी से रिलेटेड है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बहुत इजी है, एक बार समझ लोगे ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा।
22 को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है, जिसके वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है, और अपोजिट नॉर्दर्न में क्या होता है, विंटर। ठीक है। और साउदर्न जो साउथ का पोल है, यहाँ पे डायरेक्ट सन पर की लाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, डे होता है। यहाँ पर डे होता है 6 मंथ के लिए, और नॉर्थ पोल के पास क्या होता है, नाइट होती है 6 मंथ के लिए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और थर्ड सिचुएशन क्या होती है, थर्ड सिचुएशन होती है जिसमें सन की जो रेज होती है वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर होता है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में जो लैटिट्यूड डिवाइड करता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और उस इक्वेटर पे सन की जो रेजेस होती है वो डायरेक्ट पड़ती हैं। कौन कौन से दिन, 21 मार्च को और 23 दिसंबर को, सॉरी 23 सितंबर को। 2 दिन डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर को पड़ रही होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है, जहां पे सन की रेजेस जो होती है वो इक्वेटर पे पड़ रही होती है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। और इसका जो अपोजिट क्या होता है, 23 दिसंबर को, सॉरी 23 सितंबर को, जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। बहुत इजी है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर से आपको समझाया है। आगे क्या है, आगे ना इसी को जो मैंने समझाया है वो किस में लिखा है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। जैसे कि इस समर के बारे में लिखा हुआ है। समर सोलस्टिस क्या होता है, 21 जून को होता है। नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो सन के टुवर्ड्स टिल्ट होता है। जो रेज होती है वो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट फॉल कहाँ होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो एरिया है वो रिसीव करता है मोर हीट, ज्यादा गर्मी रिसीव करता है। जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड होता है सन की तरफ, और जो प्लेसेस हैं आर्टिक सर्कल का वो कंटिन्यूअसली क्या फेस कर रहे होते हैं, डे लाइट, यानी कि वहां पे क्या होती है, डे लाइट हो रही होती है। पूरे टाइम क्या होती है, क्या कहते हैं, गर्मी पड़ रही होती है, यानी कि पूरा टाइम वहां पे रोशनी होती है 6 मंथ के लिए। इसी तरह जो लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वहां पे क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, समर होता है। कहाँ, सॉरी समर होता है कहाँ पे, इक्वेटर के नॉर्थ में। इक्वेटर के नॉर्थ में जो लॉन्गेस्ट डे होता है यहाँ पे, और शॉर्टेस्ट क्या होती है, नाइट होती है 21 जून को, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसी टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, दिस कंडीशन आर रिवर्स। जो भी मैंने कंडीशन बताई है वो रिवर्स होती है, और यहाँ पे विंटर सीजन हो रहा होता है, और जो रातें होती हैं वो लॉन्गर होती हैं दिन से। और इसी जो पोजीशन है, इसी अर्थ की जो पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलस्टाइस। ठीक है, इसी तरह आगे क्या है, विंटर सोलस्टाइस, जो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, जिसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन की रेजेस पड़ रही होती हैं, और जो साउथ पोल होता है वो टिल्ट होता है सन की तरफ। जो सन की रेजेस है वो वर्टिकली यानी कि उस पर डायरेक्ट पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। लार्ज पोर्शन क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर का, वहां पे क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, इसी की वजह से समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और रात दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। और इसी का रिवर्स का वहां हो रहा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसी पोजीशन को अर्थ की क्या बोलते हैं, विंटर सोलस्टाइस। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को और 23 दिसंबर को, जिसमें सन की जो डायरेक्ट रेजेस है वो किस पे पड़ रही होती है, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे पड़ रही हो रही होती है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स, कोई भी पोल जो है वो सन के टुवर्ड्स नहीं होता, नहीं झुका होता। और जो अर्थ होती है वहां पे क्या हो रहा होता है, इक्वल डे हो रहा होता है और इक्वल नाइट हो रही होती है। इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं।
और 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इसी का अपोजिट कहाँ होता है, 21 मार्च को होता है। यू फाइंड दैट देयर आर डेज नाइट्स changes in the season because of the rotation and revolution of the earth. डे नाइट का जो चेंज होता है वो रोटेशन की वजह से होता है, सीजन का चेंज जो होता है वो रिवोल्यूशन की वजह से होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार आप ध्यान दे लेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको सेव करके रख लो, 2-3 बार आप देख लेना, हो सके तो एक बार बुक से भी पढ़ लेना, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। थैंक यू सो मच।